नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जब से होश संभाला है तब से एक ही बात लगातार सुनता आ रहा हूं, आप भी सुनते आ रहे होंगे। आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद। आतंकवादियों ने वहां इतने मार दिए, वहां इतने मार दिए, वहां इतने मार दिए। हमारे अनगिनत वीर जवान उस आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। आम नागरिक भी मारे जा चुके हैं। कल पहलगाम के बेसरन में जघन्य हत्याकांड आतंकियों द्वारा किया गया है, जिसमें 28 से 30 आम नागरिक मारे जा चुके हैं। उनमें एक कोई मुस्लिम भी बताए जाते हैं और 2 लोग भारतीय मूल के विदेशी भी हैं जिनकी मृत्यु हुई है। घायल भी बहुत लोग हुए हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ जब इस तरह की कोई हादसे होते, कोई कांड होते हैं, तो आम आदमी क्या कर सकता है? मांग कर सकता है कि हत्यारों को फांसी दी जाए, बदला लिया जाए, या पाकिस्तान का नाम लेकर भी हम कह सकते हैं पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, पाकिस्तान को खत्म किया जाए, जो कि बहुत ऐसा इतना आसान काम नहीं है जैसा हम लोग डिमांड कर देते हैं और मांग कर देते हैं। ये आक्रोश की बात है, आक्रोश में हम कह देते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, शोक सभा आयोजित कर सकते हैं, घोर निंदा कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कर रहे हैं, वो भी घोर निंदा कर रहे हैं। गृह मंत्री जी भी यही कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं। और भी पक्ष के और विपक्ष के नेता भी सब घोर निंदा कर रहे हैं। जब से कश्मीर से 370 धारा खत्म हुई है, तब के बाद यह सबसे बड़ा कांड है। और ये विदेश या पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं, ये लोकल जो व्यक्ति हैं, उनके बिना साथ लिए, उनका बिना साथ लिए, उनके बिना समर्थन के, उनके बिना सहयोग के इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। रेकी में भी कोई लोकल व्यक्ति साथ होगा और इस कांड को करवाने में भी पूरा हाथ होगा। और जो हमारी एजेंसियां हैं वो इसको देखें, जरूर कुछ ना कुछ व्यक्ति साथ निकलेंगे जो घड़े घड़े भर के आंसू बहा रहे हैं, बहाएंगे। वो भी हो सकते हैं, क्योंकि कहावत है एक, जो डोली के साथ वही छिन रहा। समझ में नहीं आता है हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? देश के बंटवारे में आपका हिस्सा आपको दे दिया गया, फिर भी आप हिंदुओं की छाती पे यहां देश में जमे हुए हो। यहां भी हिंदुओं के प्राण ले रहे हो, कत्ल कर रहे हो, जिहाद कर रहे हो, तमाम तरह के अनगिनत तरह के जिहाद कर रहे हो। क्या आपको ही रहना है दुनिया में? कोई रहेगा ही नहीं। राम राज्य में भी संत लोग जब यज्ञ हवन करते थे तो राक्षस विघ्न डाला करते थे। तो तब भगवान राम को गुरुदेव ले गए थे विश्वामित्र जी। तब राम ने अयोध्या से लेके और लंका के रास्ते तक और लंका तक में जितने भी राक्षस थे सबका विनाश किया, सबका समूल विनाश किया। धरती को एक बार राक्षसहीन कर दिया था और पुनः
ये राक्षस सर उठा रहे हैं। हमारा देश भारत हिंदुस्तानियों का देश, हिंदू रहने वाले यहां के, कोई भी यात्रा हमारी बिना आर्मी की सुरक्षा लिए नहीं हो सकता है। चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा हो, चाहे वो वैष्णो देवी जी की यात्रा हो, चाहे हमारी कोई शोभा यात्रा हो, सब में पुलिस चाहिए। शांति से शोभा यात्रा निकल रही है, ये लोग पथराव कर देते हैं, उस पर मारकाट कर देते हैं। हिंदू बहुत शांतवादी है, अपने आप से वो किसी को नहीं छेड़ता कभी भी। भारत भी कभी किसी को नहीं छेड़ता किसी दूसरे देश पर जाकर हमला कर रहा हो, जब तक कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कि भाई अब ये करना जरूरी है। और ये तो सब टीवी पे आ रहा है, अखबार में आ रहा है, आया है, आप भी देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे। पाकिस्तान में इस हमले की योजना बनी और वहीं से ये आतंकवादी आए और लोकल सह पाकर उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। हम तो, हमारी सेना, हमारा प्रशासन, हमारा शासन हर बार वो कर जाते हैं, लकीर पीटते हम रहते हैं, बाद में उनको पकड़ते हैं। कैसे ये बंद होगा? कोई तो उपाय ढूंढो। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग सरकार में हैं या सरकार से बाहर भी हैं, वो भी अपना जो विचार है वो सरकार के सामने रख सकते हैं कि भी कैसे इसका खात्मा हो, कैसे ये बंद हो। विपक्षियों को भी ऐसे मसलों पर एक हो जाना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। एक हमारे बंधु मोबाइल पर वीडियो में बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री ने क्या कर दिया भाई? प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया? वो तो यहां थे भी नहीं। जिसने सोच ही रखा है कि हमें ये कांड करना है, वो तो सारी तरकीब लगा करके, भाई धोखे से तो कोई कुछ भी कर सकता है। आप सफर कर रहे हैं, आपका बैग किसी ने पार कर दिया, तो धोखे से ही तो करा है। भाई आप इतने बहादुर थे, आतंकवादी इतने बहादुर थे, तो सेना के सामना करते ना, सेना से पकड़ते गोलीबारी। आप कायर हो, कायर, बिल्कुल कायर, कि निहत्थे लोगों पर धोखे से आकर और गोली बरसाकर चले गए। धर्म पूछ पूछ कर आपने मारा है, पेंट खुलवाकर चेक करके आपने मारा है। वो एक मुस्लिम, वो वीडियो में हमारे बंधु कह रहे थे कि मुस्लिम भी तो मरा है। अरे मुस्लिम धोखे से मर गया होगा जब अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, 50 राउंड फायरिंग हुई है कम से कम। बाकी कलमा पढ़ा रहे थे एक सज्जन से, तो कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए तो सिर में गोली मार दी। एक नव दंपति 2 महीने शादी को हुए, हनीमून को गए थे। भाई हमारा देश है पहलगाम, देश से बाहर थोड़ी है। पृथ्वी का स्वर्ग नरक बना रखा है, और ये तो नरक ही बनाते हैं जहां भी रहते हैं, जहां भी रहेंगे। देश में बहुत आक्रोश है, मुझे बहुत आक्रोश है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। इस वीडियो के माध्यम से ही अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरी बात तो सरकार तक भी नहीं पहुंचेगी। कितने लोग वहां मारे गए, 28 से 30 लोग आए थे बेचारे घूमने, ये सीजन है। और कश्मीरियों को इस पर्यटन से कितना लाभ हो रहा है? पहले बिल्कुल ठप हो गया था, अब दोबारा से वहां व्यापार उभरा है। भाई लोग डल झील में बोट में रहते हैं, महंगी महंगी बोटें हैं, उनको फायदा होता है, उनकी इनकम होती है। फिर वो शिकारा में, नाव में घूमते हैं, उसमें लाभ होता है। होटल हैं, सारे होटल बुक थे। अब जो आने वाले लोग थे आगे, सब होटल बुक थे, और सब अब मेरे ख्याल से फिलहाल तो कोई नहीं आने वाला, सारी बुकिंग रद्द होगी। टैक्सी है, होटल, खाने के रेस्टोरेंट हैं, चाय के स्टॉल हैं, और फास्ट फूड है। कितना
इस पर्यटन से कितना लाभ होने वाला था उन लोगों को। ये कश्मीर के लोग भी जाहिल इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारा भी इसमें नुकसान है। अरे 4 पैसे आएंगे, तरक्की करोगे, आपके बच्चे तरक्की करेंगे। हमारे हिंदू लोगों ने सारे जो दस्तकारी के हाथ के काम थे प्लेट में रखकर सौंप दिए इनको, चाहे इनसे पुताई करवाने वाले हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो चिनाई वाले हो, चाहे मजदूर हो, चाहे टीवी वाले हो, चाहे वो कंप्यूटर कैलकुलेटर करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, जितने भी फल के ठेले हैं, सब्जी हैं, सारा काम इनको सौंप दिया। बाल काटने वाले थे हिंदू की सारी दुकानें, अब मिलते कहां, ढूंढने से नहीं मिलते। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, नौकरी करेंगे 10,000 की 15,000 की, और अपना रोजगार जो अपने खुद के मालिक हो वो नहीं करोगे। इसके लिए जिम्मेदार तो हम लोग ही हैं ना, आप लोग हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। मृतकों को श्रद्धांजलि, और प्रभु घायलों को जल्दी स्वस्थ करे ऐसी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।